हरे कृष्णा। आज की पावन कथा होने वाली है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और भगवान महेश यानी कि शिव, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख आता है कि एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चल पड़ा कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में चले गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया और न ही उनकी स्तुति की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें बहुत क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा ही पुत्र है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अग्नि मंथन से उत्पन्न हो चुकी अग्नि जल से बुझा दी जाती है। वहां से महर्षि भृगु कैलाश को गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तो उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उन्हें आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा कि तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठा करके महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिर करके बहुत अनुनय विनय की और उनसे किसी भी प्रकार के क्रोध को होने का शांत होने की प्रार्थना की। अब महर्षि भृगु भगवान विष्णु के निवास स्थान श्री वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ खड़े हुए और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया और प्रणाम किया। श्री हरि ने कहा कि हे ब्रह्मा, आपका स्वागत है। आप भले पधारें, इस आसन पर बैठ करके कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभ आगमन का पता न था, इससे मैं आपकी अगवानी ना कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। यूं कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सदा के लिए निवास करेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्वेग से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू झलक गए, वे चुपचाप हो गए। परीक्षित, भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु के यहाँ जो कुछ भी अनुभव हुआ वह सब कह सुनाया। भृगु का अनुभव सुनकर के सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य
8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों में एकमात्र परम गति ऐसे सारे शास्त्र कहते हैं। उनका प्रिय मूर्ति है सतत्व और इष्ट देव हैं ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि पुरुष उनका सब भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। इनमें सत्व देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है।